वेलकम टू स्टडी 92। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब सेशन स्टडी 92 अमरीशर में। आज तो दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 12 एक्सरसाइज 12.1 यानी कि एक्सरसाइज 12.1। क्वेश्चन संख्या जो है 1 से जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन संख्या जो है एक क्या बोलता है कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधियों के योग की क्या है, बराबर है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिया गया है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि यहाँ पे बोला गया है दो वृत्त की त्रिज्या, यानी कि हमें क्या बनाना है, दो वृत्त बनानी पड़ेगी। पहले एक वृत्त हमने यहाँ रचना किया और यहाँ पे बोला गया है दूसरा वृत्त। वृत्त की त्रिज्या यानी कि वृत्त की त्रिज्या जो है कितनी सेंटीमीटर दी गई है, एक 19 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक दूसरी वृत्त की त्रिज्या दी गई है आपके पास 9 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों की योग के क्या है, एक बराबर है। यानी दोनों वृत्तों के योग, दोनों वृत्तों का योग करिएगा कि 1 1 कितना होता है, 2 होता है, बात पता है। लेकिन यहाँ वृत्त की योग बताया जाए यानी कि एक बड़ी त्रिज्या जो है इस दोनों के योग के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसकी भी त्रिज्या हम रख लेते हैं बराबर, यानी कि एक छोटा r1 छोटी त्रिज्या, एक दूसरी छोटी त्रिज्या, और ये दोनों को कन्वर्ट कर दिया गया है बड़ी त्रिज्या में। यानी वृत्त की परिधि जो है हमें फाइंड आउट करनी है। यानी कि क्या क्या दिया गया है, जो चीज दिया गया है इसे नोट कर देंगे कि दिया है, क्या दिया गया है। यानी r1 आपके पास दिया गया है 19 सेंटीमीटर, उसके बाद r2 जो दिया गया है आपके पास कितना, 9 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, बड़ा r जो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि प्रश्न से पहले यहां लेंगे क्या, प्रश्न से प्रश्न लेंगे। यानी कि छोटे यहां पे जो वृत्त हैं दो हैं आपके पास, तो लिख सकते हैं छोटे दोनों वृत्त की परिधि, छोटे दोनों वृत्त की परिधि बराबर में जो दिया गया आपके पास क्या दिया गया है, बड़े वृत्त की परिधि। अब वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को मालूम है, तो हम लिखेंगे सूत्र से वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि बराबर हो क्या होता है कि 2 पाई r होता है फॉर्मूला। यहाँ जो दिया गया है इसे हम ध्यान से पूर्वक देखेंगे, इसको जो है बिल्कुल ध्यान पूर्वक जो है हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ बोला है वृत्त की परिधि 2 पाई r, यानी कि एक वृत्त की परिधि और दूसरा जो है वृत्त की परिधि, यानी कि 2 पाई r त्रिज्या फर्स्ट वन, प्लस में क्या कर सकते हैं 2 पाई r 2, दोनों वृत्त हो गए मेरे पास। बराबर में दिया गया है बड़े वृत्त की परिधि, यानी वृत्त की परिधि 2 पाई, परिधि बड़ी बड़ी वृत्त की परिधि है तो हमें क्या लिखेंगे यहाँ पे r। यानी देखेंगे अब दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है मेरे पास, यहाँ कॉमन 2 पाई, यहाँ भी कॉमन दिख रहा है 2 पाई। तो 2 पाई को जो हम कॉमन कर लेंगे तो क्या आपके पास बचेगा r1 प्लस का r2, इक्वल में दिया गया है 2 पाई r, तो 2 पाई r रखेंगे। देखिए कि यहाँ से 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास r1 प्लस का r2 इक्वल का सिर्फ क्या r। अब जो है इसकी वैल्यू जो है उठाकर क्या करना है, हमें रख देना है, इसकी वैल्यू जो उठाकर रख देना है। यानी कि r1 और r2 की जो वैल्यू है उसे रखना है। r1 की वैल्यू कितनी दी गई है 19, तो हम क्या करेंगे यहाँ 19 रख सकते हैं, प्लस r2 की वैल्यू कितनी दी गई है 9, तो 9 रखते हैं, बराबर में r है तो रखते हैं। 19 और 9 को जोड़िएगा तो आपके पास कितना आएगा 28 इक्वल का r। यानी कि इसीलिए जो है r बराबर लिख सकते हैं 28। यानी बड़ी वृत्त की परिधि जो है कितना हो गया 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ एक फिगर बना लीजिए, बड़ी त्रिज्या लिख दीजिए r यहाँ पे, और कितनी है 28 सेंटीमीटर। यही जो है फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आप लोगों को क्लियर होगा, कोई भी दिक्कत इसमें होने वाली नहीं होगी।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और 2 नंबर क्वेश्चन जो है देखते हैं। आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सबसे पहले क्या कर दे, आप लोग लाइक कर दे, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दे। ये 2 काम जो है जरूर आप लोग कर दीजिएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। हमने इससे पहले जो निकाला था वृत्त की परिधि निकाला था, अब इसमें दिया गया है क्षेत्रफल फाइंड आउट करने के लिए, यानी दोनों वृत्त का जो है आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, और क्षेत्रफल के योग के बराबर है या नहीं है, एकदम सिंपल है। तो यहां सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सॉल्व। आप लोग को याद होना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे सॉल्व, यानी कि सबसे पहले जो है हम क्या बनाएंगे, एक वृत्त लेते हैं, ठीक है, और जिसकी त्रिज्या जो दी गई है आपके पास कितनी, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। दूसरा वृत्त दिया गया है आपके पास कितना भाई, 6 सेंटीमीटर, हम 6 सेंटीमीटर रखते हैं। इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसके दोनों वृत्तों के योग के बराबर है, यानी योग, यानी कि जो है आपको फिर बनाना होगा एक बड़ा सा वृत्त जिसकी त्रिज्या जो हो जाएगी क्या आपके पास r। तो यह जो है आपके पास क्या हो जाएगा, त्रिज्या r1, यह क्या हो जाएगा आपके पास r2। बिल्कुल सिंपल हो गया। अब जो है आप आसानी से कर सकते हैं इसको, कैसे कर सकते हैं तो देखेंगे यहाँ पे। तो आप जानते हैं क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है कि R1 जो है आपके पास कितना दिया गया है, 8, R2 जो है आपके पास दिया गया है कितना, 6। हम चलेंगे डायरेक्ट अब प्रश्न से, प्रश्न से डायरेक्ट चलेंगे। एक पहला जो है वृत्त का क्षेत्रफल और दूसरा जो है आपके पास वृत्त का क्षेत्रफल, तब तो होगा कुल वृत्त का क्षेत्रफल, यानी ऐसे भी डाल सकते हैं आप, एक पहले वृत्त का क्षेत्रफल इसको डालिए, उसके बाद दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, और तीसरा में डाल दीजिए बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि पहले वृत्त का क्षेत्रफल ना, उसके बाद जोड़ में हम क्या रखेंगे, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल, इक्वल में हम क्या डाल सकते हैं, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। अब जानते हैं फॉर्मूला, हम जानते होंगे, फॉर्मूला जानते होंगे बिल्कुल आप, कि यहां लिखेंगे क्या, अब सूत्र से, सूत्र से जब प्रयोग करेंगे यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है कि पाई आर का स्क्वायर, सिंपल। तो यहाँ देखेंगे पहले वृत्त का क्षेत्रफल, यानी पहले वृत्त का क्षेत्रफल रखेंगे यहाँ पे। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या है आपके पास, त्रिज्या जो है क्या दिया गया है आपके पास 8, तो यहाँ रख देंगे पाई 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। या ऐसे अगर नहीं लिखना है तो थोड़ा सा यहाँ पे आप क्या करिए, सिंपल वे याद रखिए, सिंपल तरीका जो है अपना लीजिए ताकि आपको करल करने में दिक्कत नहीं होगी। पी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पहले वृत्त का क्षेत्रफल, यानी पहले वृत्त का क्षेत्रफल ऐसे रख सकते हैं पाई R1 का स्क्वायर, ऐसे रख सकते हैं। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई R2 का स्क्वायर, और बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या लिख सकते हैं, पाई R का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल। अब इसमें कॉमन देख लेंगे ना, क्या है कॉमन आपके पास, तो यहाँ कॉमन दिख रहा है, यहाँ पाई और यहाँ पाई, हम क्या करेंगे पाई को कॉमन करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा आपके पास कि R1 का क्या स्क्वायर प्लस में जो है R2 का जो है क्या बन जाएगा स्क्वायर, बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ पे पाई आर का स्क्वायर, यानी कि जो है आपके पास पाई से पाई यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा आपके पास कि R1 का स्क्वायर जोड़ में क्या R2 का स्क्वायर, इक्वल में क्या हो जाएगा एक R का स्क्वायर। अब देखेंगे R1 की वैल्यू कितनी दी गई है आपके पास, तो 8 सेंटीमीटर, हम रखेंगे 8 का स्क्वायर जोड़, दूसरी का R2 का त्रिज्या कितना दिया गया है मेरे पास 6, यानी 6 का स्क्वायर बराबर में आर का स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर रखेंगे। 8 का वर्ग करिएगा तो कितना आ जाएगा 64, और 6 का वर्ग करिएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास 36
बराबर में आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर रखेंगे, दोनों को ऐड करिएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा 100 बराबर में आर के स्क्वायर। वर्ग है आपके पास, यहाँ पे स्क्वायर है तो यह ऑलरेडी अंदर रूट में आ जाएगा क्योंकि वर्ग हटेगा तो आर। 100 का वर्ग अगर करते हैं आप तो कितना आ जाएगा 10 गुणे 10, 10 दहा का 100, यानी कि आपके पास कितना आ गया 10, यानी कि बड़ा त्रिज्या जो है आपके पास कितना आ गया 10। तो इसीलिए आप यहाँ लिख सकते हैं कि आर बराबर 10। यह जो है आपके पास आंसर होगा। और एक वृत्त बना दीजिएगा जिसकी त्रिज्या बड़े वाले कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर दर्ज कर दीजिए। बोलिए, बिल्कुल आसान रहा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन और बहुत मजेदार क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ देखेंगे क्या कि आकृति 12.3 यह आकृति दी गई है और एक तिरंगा तिरंगाजी लक्ष्य को दर्शाते हैं जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित है। यानी कि यह बीच वाला सेंटर गोल्ड का है, उसके बगल वाला सेंटर रेड का है, उसके बाद ब्लू का है, उसके बाद जो है ब्लैक का है, उसके बाद जो है व्हाइट का है। ठीक है, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त करने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सिंपल है, यानी कि यहाँ जो इसका व्यास दिया गया है, टोटल व्यास जो दिया गया है कितना सेंटीमीटर दिया है 21 सेंटीमीटर, और सबकी जो यहाँ की दूरी है ना, यहाँ की दूरी, यहाँ की दूरी, यहाँ की दूरी, यहाँ की दूरी, यह 10.5 सेंटीमीटर जो है आपको दर्शाया गया है। तो जो भी चीज दिया गया है बिल्कुल हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपने देखा होगा निशानाबाजी करने के लिए बीच में अगर मिडिल में मारिएगा तो कोई कलर होता है, जिस कलर का नाम दिया गया है यहाँ पे गोल्ड, उसके बाद में एक लाइनिंग होती है जिसका कलर दिया गया है रेड, फिर ब्लू दिया गया है, ब्लैक दिया गया है, व्हाइट दिया है। इसी को टोटल का जो है क्षेत्रफल हमें निकाल देना है। बिल्कुल आसान है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, सॉल्व डालेंगे। कोई भी प्रश्न को हल करने से पहले जो है सॉल्व आप डाल दीजिए। जो कुछ दिया गया है इसे हम लिख देते हैं कि दिया है, क्या दिया गया है आपके पास, व्यास। व्यास यानी दिया गया है टोटल कितना 21 सेंटीमीटर, ये दिया गया ना व्यास टोटल 21 सेंटीमीटर गोल्ड की। गोल्ड या गोल्ड की तो हम लिखेंगे पहले गोल्ड, गोल्ड का व्यास जो है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या निकालने के लिए क्या करते हैं हम, त्रिज्या यानी कि पहला मेरे पास त्रिज्या यानी कि R1 मान लीजिए 21/2, इसको क्रॉस करिएगा तो कितना हो जाएगा 10.5। 10.5 पहली त्रिज्या जो है हमने क्या किया, प्राप्त कर लिया। यानी कि इसकी चौड़ाई जो है टोटल कितनी दी गई है, चौड़ाई की पट्टी जो है कितनी है 10.5। जो दिया गया है हमने यहाँ पे नोट कर लिया, बस थोड़ा सा यहाँ जो गोल्ड का त्रिज्या जो है हमने निकाल लिया। ठीक है, अब चलेंगे रेड वाले पे। तो रेड का हम रेड कलर से ही करेंगे, रेड का जो है रेड कलर से करेंगे। चलिए रेड, पहला रेड की त्रिज्या देख लेंगे यहाँ पे क्या दिया गया है। तो रेड की त्रिज्या जो है टोटल मेरे पास क्या है, यानी कि R2 है, R2। तो R2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि पहले R1 जोड़ का क्या करेंगे हम R2 कर देंगे, R1 जोड़ का क्या करेंगे R2 करेंगे। यानी कि R1 की वैल्यू कितनी है 10.5, तो R2 की भी वैल्यू कितनी है 10.5 ही है ना भाई। टोटल जो है इसका वैल्यू इतना कितना दिया 10.5, तो ये भी जो है दूरी कितनी है 10.5 चौड़ी, तो यहाँ की दूरी कितनी है 10.5, इतनी की दूरी कितनी है 10.5। यानी सबकी दूरी जो है व्हाइट, ब्लैक, ब्लू, रेड और गोल्ड की दूरी यानी कि चौड़ी चौड़ी जो है कितनी है 10.5 की है। तो यानी कि 10 पॉइंट कितनी हो गई 5, तो जोड़िएगा तो टोटल कितनी हो जाएगी 21 सेंटीमीटर। तो वैसे ही ना हम ब्लैक का भी निकालेंगे ना भाई, ब्लैक का भी ऐसे ही निकालेंगे। तो ब्लैक का निकालने के लिए बस कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल हो गया। ब्लैक निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे पहली त्रिज्या दी गई है R3 निकालने के लिए, सम्मानिए ब्लैक की R3 त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे R2 प्लस का क्या करेंगे हम R1।
तो R2 प्लस का क्या करेंगे, R1 ही ना करेंगे। तो R2 जो है आपके पास क्या है 21, तो हम क्या रख लेंगे यहाँ पे 21 रख ले, प्लस की R1 जो है कितनी है 10.5 यहाँ रखेंगे। अब जो है दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 31.5 सेंटीमीटर। बोलिए कोई दिक्कत। तो ब्लैक के बाद जो है क्या है रेड, ब्लैक, ब्लैक के बाद क्या आ जाएगा आपके पास बताइए। ब्लैक तो हम ऐसे मैंने लिख दिया, ब्लैक लिखिएगा भी तो नहीं, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको मैं एक बार यहाँ पे ब्लैक ना लिख के मैं आपको ना सबसे अच्छा, आपने गोल्ड किया, चलिए गोल्ड आपने लिख दिया है, तो मैं ही मिस्टेक कर रहा था आपको लिखने में। गोल्ड आपने मैंने लिख दिया यहाँ पे, चलिए उसके बाद रेड है तो रेड भी कर दिया। अब जो है आपके पास क्या है ब्लू है, तो हम ब्लू ही डाल देते हैं, सबसे अच्छा रहेगा, क्यों भी आप कंफ्यूज ना करिएगा। ठीक है, अब जो है ब्लू के बाद क्या है आपके पास ब्लैक है, मैं यहीं पे निकाला यानी कि R4, यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे R3 करेंगे, R3 प्लस का क्या करेंगे R1 ही करेंगे, क्योंकि आपके पास टोटल दूरी जो है चौड़ी कितनी है 10.5 ही दी गई है। तो R3 जो है कितना है 31.5 और R1 जो है कितना दिया गया है 10.5। अब इसे जो आप ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास 42 सेंटीमीटर। अब एक बच रहा है, इसको हम यही निकाल लेते हैं सबसे अच्छा। ब्लैक का बाद जो है व्हाइट, व्हाइट क्या निकालना है हमें बस R3 है तो R4 कर देंगे प्लस का R1, R4 कितना है 42 और R1 टोटल कितनी दी गई 10.5। अब इसको ऐड करिएगा आप तो 52.5 आ जाएगा सेंटीमीटर। यानी कि अब जो है टोटल दूरी जो है हमने क्या किया यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, टोटल दूरी जो है इसकी हमने क्या किया फाइंड आउट कर लिया, यानी सभी की त्रिज्याएं जो है हमने निकाल ली। तो बस आपको याद रखनी है कि सभी की त्रिज्याएं जो है आपको क्या करनी है याद रखनी है कि यह कौन कौन सी त्रिज्याएं हैं। तो देखिए सबसे पहले गोल्ड की त्रिज्या की वैल्यू है 10.5, इसको याद रखना है। उसके बाद रेड की त्रिज्या जो है टोटल दी गई है कितनी 21 सेंटीमीटर, तो इसको याद रखिए, यहाँ सेंटीमीटर मैंने बोल गया, ठीक है। अब ब्लू का त्रिज्या टोटल दिया गया है क्या 31 सेंटीमीटर। अब ब्लैक का टोटल त्रिज्या 42 सेंटीमीटर और व्हाइट का जो है टोटल त्रिज्या जो है कितना 52.5 सेंटीमीटर। सिंपल हो गया। अब जो है हम एक एक करके जो है इसका क्षेत्रफल निकालना शुरू करते हैं। अब देखेंगे यहाँ गोल्ड का पहले क्षेत्रफल, किसका गोल्ड का है बेटा, कहाँ गया भाई, हाँ गोल्ड का क्षेत्रफल सबसे पहला। तो गोल्ड का क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल पाई आर का स्क्वायर, सिंपल है। पाई का मान हम यहाँ क्या यूज कर सकते हैं 22/7। पहली त्रिज्या गोल्ड की कितनी दी गई थी 21/2 रख सकते हैं हम, गुणे में स्क्वायर है तो 21/2 रख सकते हैं। इसको क्रॉस कर दीजिए, 11 दूना कितना 22, 7 का कितना 21। अब कोई कटने वाला है क्या, नहीं, तो हम रखेंगे यहाँ 11 गुणे 3 गुणे 21 अपॉन में कितना 2। चलिए 11 कितना हो जाएगा 33 गुणे का 21 अपॉन में कितना 2। अब 21 33 में जो है आपको गुना करना है, तो गुना करना है तो गुना कर लीजिए, या आपको याद है तो लिख लीजिए, कितना हो जाएगा 396। 21 3 में मल्टीप्लाई करिएगा आप तो आपके पास कितना आ गया 693 इतना। अपॉन में हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 है तो 2 लगेंगे। अब इसमें जो है हमें भाग दे देनी है, इसमें जो है हमें भाग देनी है, तो यहाँ हम कितने से भाग देंगे 2 से देंगे, तो 2 3 कितना हो जाएगा 6, 9 बचा, 2 चौका कितना 8, 1 बचा 13, 2 छक्के 12, 1 बचा 2 पंजे 10, यानी कि आपके पास टोटल जो है इसका क्षेत्रफल आ गया 346.5, यानी गोल्ड का टोटल क्षेत्रफल जो है आपने प्राप्त कर लिया। उसके बाद अब जो है हम दूसरा देखेंगे यहाँ पे, गोल्ड के बाद तो हमने क्षेत्रफल इसका निकाल लिया, अब जो हमें निकालना है किसका रेड का, तो हम रेड पेन यूज करेंगे और रेड का रेड निकाल सकते हैं यहाँ आराम से। हाँ लिखेंगे कि हाँ यहाँ रेड का क्षेत्रफल, बस क्षेत्रफल सेम ही रहेगा ना, क्षेत्रफल तो आपका याद ही है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो हम रख लेंगे यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, सिंपल। अब देखेंगे यहाँ पे पाई आर स्क्वायर तो हमने रख लिया, रेड का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है कि पहला जो त्रिज्या दिया गया है ऑलरेडी
यानी कि पहली त्रिज्या, यानी कि गोल्ड की त्रिज्या, यानी कि गोल्ड की त्रिज्या आपके पास क्या है, पाई आर स्क्वायर, यही है। तो 2 यहाँ रखेंगे, माइनस का क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर का 1, यानी बड़े वाली त्रिज्या से छोटी वाली त्रिज्या में माइनस करेंगे। क्यों करेंगे, क्यों करेंगे, आपके मन में बात आता होगा क्यों करेंगे। देखिए, अब जो है मानते हैं कि यहाँ यह गोल्ड वाला क्षेत्र आपका निकल गया, ये गोल्ड वाला क्षेत्र जो है आपका टोटल जो है क्या हुआ, निकल गया। तो गोल्ड वाला क्षेत्र जो है आपके पास निकल गएंगे, R2 जो है निकल गया, तो आपके पास ये तो खोखला बचा। तो अब जो है हमें तो रेडी निकालना होगा ना, तो दूसरे से जब तक आप माइनस नहीं करिएगा तब तो तीसरा निकलेगा कैसे, ये बताइए मुझे। इतना जो भाग जो हमने क्या किया, कंप्लीट कर लिया ना एक भाग। तो दोनों को जब हम माइनस करेंगे, यानी बड़े में से छोटे को घटाएंगे ना, बड़े में से किसमें, छोटे को घटा देते, इतना चीज जो है हम माइनस कर दिए। तो इसलिए हमने त्रिज्या को R2 माइनस R1 हमने कर लिया। तो देखिए इस दोनों में कॉमन कुछ भी दिख रहा है तो यहाँ कॉमन करेंगे, यानी पाई ही दिख रहा है हमें। तो आपके पास क्या है, R2 की वैल्यू क्या है, दी गई थी 21 दी गई थी, यानी 21 दी गई थी। तो हम यहाँ 21 का वर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अब R1 की वैल्यू टोटल कितनी आई है, यानी गोल्ड का टोटल क्षेत्रफल जो है कितना आया है, बस सिंपल है भाई, यहाँ पे उठा के यहाँ पे हम रख देंगे इसको 346.5। अब देखिए कि पाई है तो हम पाई रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है अभी के लिए। 21 का वर्ग करिएगा, 21 का अगर वर्ग करिएगा तो कितना आता है, अभी छोड़ते हैं इसको, आगे लेके चलते हैं। अभी 346.5, चलिए पाई का मान हम यूज कर देते हैं 22/7, गुणे में कर सकते हैं 21 गुणे 21। अब ताकि आपको ज्यादा लंबा लेके मैं ना जाऊं, शॉर्टकट में काम कर सकता हूँ। इसको क्रॉस करते हैं, 7 का 21, आपके पास क्या आया, 22 गुणे 3 गुणे 21 माइनस 346.5। अब इसको गुना करिए, गुना करिए, डायरेक्ट आप गुना कर सकते हैं, 22 गुणे 3 कर दीजिए पहले, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, उसमें 21 से गुना कर दीजिए, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 1 13, यानी कि 6 8 3 1, 1300 कितना आ गया आपके पास, 86 आ गया, 1386 माइनस का 346.5। इसको जब बेटा आप माइनस करोगे ना, तो टोटल संख्या 13 3 10, 10 इधर से आ गया, और 6 में से 6 जाएगा तो 0 5 9 5 10, 389 ना आते हैं 39 पॉइंट का कितना आ जाएगा, 50। यहाँ रख देंगे हम सेंटीमीटर का स्क्वायर। एक का क्षेत्रफल जो है आपके पास, दूसरे का गोल्ड का भी क्षेत्रफल आपने निकाल लिया। अब जो है गोल्ड खत्म, आपके पास रेड खत्म, अब आया आपके पास ब्लू। तो ब्लू को निकालने के लिए क्या करेंगे, हम रेड को पहले माइनस करेंगे, यानी कि R3 लाएंगे, R3 लाएंगे, R3 में से क्या होगा, R2 माइनस होगा, R2 माइनस होगा ना आपके पास, R3 में से क्या माइनस होगा, R2 माइनस होगा। तो R2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 1039 पॉइंट का कितना, 50, यही दिया गया है। या R2 की वैल्यू क्या है आपके पास, यहाँ भी देख सकते हैं कि R3 टोटल दिया गया है। अब थोड़ा सा हम आगे चलेंगे, थोड़ा सा आगे, यानी कि रेड के बाद जो है हमारे पास आ गया क्या, ब्लू का, ब्लू की वैल्यू आ गई। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम लगाएंगे यहाँ पे क्या, पाई आर स्क्वायर, सिंपल, यानी कि पाई का वैल्यू जो हम लगा रखेंगे, पाई R3 का क्या स्क्वायर, माइनस में पाई R2 का स्क्वायर। अब देखेंगे पाई 3 की वैल्यू जो है कितनी आई थी, अभी पाई 3 की वैल्यू जो है मेरे पास क्या थी, यहाँ तो हमें कुछ दिख नहीं रहा है, तो हम थोड़ा सा पीछे स्लाइड में चलेंगे, और पाई 3 की वैल्यू जो है देखेंगे 31.5, 31.5, और 2 की वैल्यू जो है कितनी आई थी, तो यानी कि 2 की वैल्यू जो है आपके पास कितनी आई थी, 21। बस इसी चीज को जो है उठाकर आपको रख देनी है, यानी कि पाई 3 की वैल्यू कितनी आई थी, तो पाई रखेंगे ऐसे, R3 की वैल्यू आई थी 31.5 का वर्ग, माइनस पाई है तो पाई रखेंगे, R2 की वैल्यू जो है कितनी थी, 21, तो वर्ग रखेंगे। क्लियर, कोई दिक्कत, पाई से पाई जो है आपका कैंसिल। अब देखेंगे यहाँ 31.5 का अगर आप वर्ग करते हैं तो कितना आएगा, माइनस 21 गुणे क्या करेंगे 21, अभी 21 गुणे 21 हमने किया था,
अभी तो 21 गुने 21 किया था तो आया था हमारे पास कितना 441। अब 31.5 और 31.5 में गुणा करिएगा तो आएगा 992 पॉइंट का 25, यही आएगा, यही आएगा। और जो है हमने क्या किया है यहाँ पे थोड़ा बहुत गलती किया है, यहाँ थोड़ा बहुत जो है हमने क्या किया है, गलत किया है। कहाँ गलत किया है कि पाई से पाई जो है हम नहीं काट पाएंगे, पाई से पाई जो है, पाई से हम पाई नहीं काट पाएंगे। इसलिए नहीं काट पाएंगे क्योंकि इसकी वैल्यू जो है हमें यहाँ पे पुट आउट करनी पड़ेगी, इसलिए पाई की वैल्यू जो है हम नहीं काटेंगे, इसके साथ जो है पाई हम रखते हैं। ठीक है, पाई की वैल्यू जो है हम नहीं काट सकते हैं। चलिए अब इसमें से 992.25 से 441 को अगर माइनस करिएगा तो आएगा 531 पॉइंट का 25। अब जो है पाई की वैल्यू जो है कितना यहाँ पुट आउट करना है, तो 3.14 यूज करना है। आपके पास ऑलरेडी गाइडलाइन दिया गया है। अब इस दोनों में अगर आप गुणा करते हैं तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1732.6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये ब्लू का भी जो है लाइन अप खत्म हुआ। अब इतना जो है खोखला भाग बच गया है आपके पास। अब जो है हमें क्या निकालना पड़ेगा, अब ब्लैक का निकाल लेते हैं। यहाँ पे ब्लैक का लेंगे तो भाई ब्लैक पेन यूज कर लेंगे तो ताकि मजा आ जाए। चलिए ब्लैक पेन देखेंगे। अब ब्लैक पेन यानी कि यहाँ 3 है तो ऑलरेडी जो है पाई आर का स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल तो क्या करेंगे यहाँ पे पाई आर कितना, यहाँ 3 है ना, यहाँ 3 दिख रहा है तो यहाँ क्या करेंगे 4 का स्क्वायर, माइनस यहाँ 2 दिख रहा है आपके पास तो क्या करेंगे यहाँ पे पाई आर क्यूब का स्क्वायर। अब देखेंगे इसकी वैल्यू कि पाई 4 की वैल्यू यहाँ देखेंगे और 3 की वैल्यू देखेंगे। तो 3 की वैल्यू तो हमें यहाँ तो मिल गई 31.5, तो हम बिना देरी किए इसको पहले हम नोट कर देते हैं। 31.5 का जो है वर्ग है तो वर्ग रखते हैं। अब पाई 4 का मान जो हमें निकालना है, यानी त्रिज्या 4 की वैल्यू कितनी दी गई है, यानी त्रिज्या 1 2 3 4 की वैल्यू जो है यहाँ दी गई है कितना 42 सेंटीमीटर। बस इसको उठाएंगे और यहाँ लाकर फिट कर देंगे, हमारा आ गया। पाई है तो पाई रखेंगे, 42 है तो 42 का वर्ग कर देंगे, कोई दिक्कत। चलिए अब इसको गुणा करिएगा, 42 गुणे 42 करिएगा तो आपके पास आएगा 764 पाई, ठीक है, माइनस। अब इसको 31.5 में 31.5 से गुणा करिएगा तो देखिए यहाँ दिया गया है आपके पास 992 पॉइंट का 25 पाई, कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल आसान है। अब इस दोनों में से माइनस के 764 माइनस में माइनस करिएगा 992.25 को माइनस करिएगा तो जो है आपकी आएगी कितनी 771.75 पाई। अब जो है 771.75 पाई गुणे पाई की मान हमें यूज करना है 3.14 और इसमें गुणा अगर आप करते हैं तो 2425.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर जो है आ जाएगा। तो आपने ब्लैक का भी त्रिज्या निकाल क्षेत्रफल निकाल लीजिए। अब ब्लैक भी यहाँ तक पूरा टोटल कंप्लीट इतना भाग जो है आपका निकल चुका है। अब बचा है एक भाग, तो इस व्हाइट वाले भाग को जो है हम निकाल लेते हैं सिंपल में। व्हाइट वाले के लिए व्हाइट भाग जो है निकाल लेते हैं। तो व्हाइट भाग हम क्या करेंगे, यानी कि क्षेत्रफल जो है हमें लगा देना है पाई आर स्क्वायर। अब जो है यहाँ देखेंगे कि यहाँ तो ऑलरेडी हमने 4 किया था, 4 किया था तो यहाँ क्या करेंगे पाई सॉरी त्रिज्या 5 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या करेंगे 4 पाई आर 4 का स्क्वायर। अब यहाँ से जो है हमें देखेंगे 4 की वैल्यू जो है कितनी आई है, तो 4 की वैल्यू तो ऑलरेडी हमें पता है यहाँ की 42 आ रही है, लेकिन 5 की वैल्यू जो हमें पता नहीं है। तो 5 की वैल्यू जो हम यहाँ से देखेंगे, एक बार 5 की वैल्यू देखेंगे कि 52.5 5 की वैल्यू आई है। अब जो है हम क्या करते हैं उसको रख देते हैं उसका मान। हाँ तो यहाँ जो है 4 की वैल्यू जो है हमें पता था कितना था पाई 42 का वर्ग। अब जो है इसका था 52.5 का वर्ग। अब यहाँ क्लियर आपका, अब तो यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं होगा किसी को।
अब जो है सिंपल हम कर सकते हैं 52.5 का वर्क करिएगा अगर, तो आपके पास कितना आएगा 2756, ठीक है, पॉइंट का 25 पाई माइनस 42 का वर्क करिएगा तो अभी की आपने किया था 1764 पाई, साथ में रखिए इसका। अब देखेंगे हम इसमें से माइनस करके, तो टोटल माइनस करिएगा तो आपके पास आएगा 99.25 पाई। अब पाई की वैल्यू जो है रख देनी है, पाई की वैल्यू कितनी है 3.14। अब जो है इसमें गुणा अगर आप करते हैं तो आपके पास इसका परफेक्ट आंसर आ जाएगा 0.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगर सब आंसर को एक जगह इकट्ठा करके लिखना चाहते हैं तो इकट्ठा कर लीजिएगा कॉपी में और सभी का आंसर जो है एक साथ रख दीजिएगा। जैसे का लिख दीजिएगा गोल्ड का क्षेत्रफल इतना आया भाई, उसके बाद जो है रेड का क्षेत्रफल इतना आया, फिर उसके बाद ब्लैक का क्षेत्रफल इतना आया, फिर जो है आपके पास ब्लू का क्षेत्रफल जो है इतना आया, उसके बाद व्हाइट का क्षेत्रफल जो है इतना आया। सभी को एक जगह लिखकर आंसर ठोक दीजिएगा, बिल्कुल सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर क्वेश्चन संख्या 4 पे चलते हैं, 4 क्वेश्चन संख्या देखते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, बहुत आसान क्वेश्चन ये भी है कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर, एक कार के पहिए का व्यास जो है कितना है 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाएंगे। सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि इसका व्यास टोटल दिया गया क्या 80 सेंटीमीटर, कार की चाल जो है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 मिनट में पहिए कितने बार जो है चक्कर लगाएगी। अगर सपोज मानिए तो पहले हम सॉल्व लिख के ही कोई काम करेंगे। तो ये मानते हैं कि सड़क है, इस सड़क पे जो है, इस सड़क बहुत अच्छा है, नेशनल हाईवे सड़क है जो पटना से चल के सीधे डायरेक्ट दिल्ली पहुंचती है। इस सड़क पे एक कार चल रही है जो 46 किलोमीटर प्रति रफ्तार से, और इसके पहिए जो है ये मान लिए कि एक पहिया है इसका, ठीक है। कार की पहिए का ये व्यास दीजिए, लिख लीजिएगा, चाहिए तो लिख लीजिए कार की पहिए का व्यास दिया गया है आपके पास, यानी कि डी, व्यास को हम डी से सूत्र 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, ठीक है। और 66 किलोमीटर की रफ्तार से कार चल रही है। यह कार जो है कितनी रफ्तार से 66 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, प्रति घंटा के रफ्तार से यह चल रही है। तो कितने बार जो है पहिया घूमेगी, यही चीज जो है आपको निकाल लेना है, यही चीज जो है आपको निकाल लेनी है। यानी कि 10 मिनट में पहिए कितने बार जो है घूमेगी, यानी कि 10 मिनट में कितनी बार जो है पहिए इसकी घूमेगी। 10 मिनट में कितनी बार पहिए घूमेगी, यही चीज जो है आपको निकालना है, कितना बार घूमेगी, यानी कि पहियों की जो है संख्या सबसे पहले लिखेंगे, इसीलिए पहियों की संख्या। तो पहियों की संख्या बराबर कैसे कर सकते हैं कि टोटल कितने मिनट में, यानी कि 10 मिनट में बोला है, 10 मिनट में बोला गया है, 10 मिनट में तय की गई दूरी अपॉन में क्या डाल सकते हैं बेटा, एक पहिए की परिधि, तभी तो हम जाके कंप्लीट कर पाएंगे। तो कार की चाल जो है हमें निकाल लेनी है, तो कार की चाल, अब कार की चाल जो है कितने किलोमीटर है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 66 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसे भाई तो हमें मीटर में लाना होगा, इसे पहले हमें मिनट में लाना होगा, मिनट में लाने के बाद इसे घंटे में व्यक्त करना होगा, क्योंकि किलोमीटर दिया गया है। तो किलोमीटर बराबर बता सकते हैं आप मुझे कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, तो 1000 मीटर होता है, इस चीज को याद रखिएगा, 1000 मीटर होता है। और 1 मीटर में कितना होता है भाई 100 सेंटीमीटर होता है, क्योंकि ऑलरेडी 80 सेंटीमीटर दिया गया है।
ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे भाई, 66 किलोमीटर है तो 66 रख सकते हैं। किलोमीटर को घंटा में व्यक्त करेंगे पहले हम, तो 1000 मीटर में लाएंगे। उसके बाद 100 से सेंटीमीटर में जो हम गुना इसे करेंगे, 100 सेंटीमीटर। अब जो है घंटा में, यानी कि 1 घंटा में, यानी 1 घंटा में जो है 1 आवर्स में, यानी 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और आपसे पूछा है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 मिनट में आप भी याद रखिएगा कि 60 सेकंड होते हैं। इस चीज को याद रखिएगा, सिंपल चीज है। तो अपॉन में घंटा है तो इसे हम मिनट में बदल देंगे 60। चलिए इसको काटना है तो काटिए पीटिए बिल्कुल बराबर कर दीजिए। 1 0 से 1 0 हम कैंसिल कर लेते हैं, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब 6 से करेंगे, 11 कितना, 66। अब देखिए यहाँ कितना बचा, 11, कितने जीरो बच रहे हैं भाई, 2, उठा दो 2, यहाँ से कितने बच रहे हैं, 2, 11,000 सेंटीमीटर पर आवर्स, चाहे पर मिनट, सॉरी पर मिनट। बोलिए क्लियर, क्लियर हो गया यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर है। अब जो है आपको दूरी इसकी निकाल लेनी है, तो दूरी बराबर क्या होता है, समय गुणेगा क्या, चार। समय टोटल कितना दिया गया है, 10 मिनट भाई समय दिया गया है यहाँ पे। और टोटल चाल जो है आपके पास कितनी आ गई, 11,000। ठीक है, अब इसमें दोनों में गुणा कर दीजिए, तो 10 में इतना से करिएगा तो ये तो ऑब्वियस है कि 11 आएगा। अब कितना संख्या बच गया, 5, 1 2 3 4 5, 11 लाख, 11 लाख हुआ ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,00,000, 11 लाख सेंटीमीटर। क्लियर यहाँ पे, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अब जो है कार की परिधि हमें निकालना है, तो अब कार की परिधि, कार की परिधि, अब कार की परिधि निकालने के लिए त्रिज्या हमें निकालना पड़ेगा। तो त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास अपॉन का 2। तो त्रिज्या तो कुछ नहीं है हमारे पास, तो आर निकालना है। व्यास ऑलरेडी कितना दिया गया है, 80 सेंटीमीटर बेटा, तो रखेंगे 80/2, 40, यानी आर जो है त्रिज्या के पास कितनी आ गई, 40। सिंपल। और कार की परिधि जो है आराम से निकाल लीजिए, कार की परिधि बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए 2πr, यानी कि 2 है तो 2 रखेंगे, तो 2π का r मतलब रखा है 2 सॉरी 1 मिनट, और कार की परिधि बराबर 2πr ही होता है ना, 2πr। तो यानी कि 2π, r की वैल्यू तो हमने निकाल दिया, यानी कि इसकी टोटल वैल्यू जो है हम नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलते हैं। हाँ, इसकी टोटल कार की वैल्यू जो है, कार की परिधि हम निकाल सकते हैं यहाँ पे ना, कार की परिधि। अब कार की परिधि टोटल कितना लिख सकते हैं, 2πr, यही होता है ना कार की परिधि। तो टोटल परिधि जो है कितना दिया था, 80, पाई लिख सकते हैं हम। तो 80 गुणे में क्या लिख सकते हैं, 22/7। अब इसको काटना है तो काटिए, नहीं तो यहीं पे छोड़ दीजिए, तो यहीं पे छोड़ देते हैं पहले। अब जो है हम देखेंगे यहाँ से कि अब जो है इसमें हम समीकरण नंबर किसे बनाए। तो चलिए हम इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, चाहे कुछ भी मान लीजिए, 1 ही मान लीजिए, ए मान लीजिए इसको। चलिए अब इक्वेशन नंबर 2 हम किसे बना ले, इसे बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, चाहे 1 बना लीजिए इसको, ए मान लीजिए इसको, 1 बना लीजिए। और इस संख्याओं को जो है हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, अब समीकरण ई में लिख लेते हैं, ए में, ठीक है। सभी मान को रखने पर, सभी मान को रखने पर, सभी मान जो है उठा लेते हैं पहियों की संख्या से, पहियों की संख्या। टोटल कितना था संख्या, 11 लाख था ना, 3 4 5, 11 लाख था मेरे पास। अभी जो है समीकरण 2 कितना आ गया मेरे पास, 80 गुणे 22/7, ऊपर जाके गुणा, गुणे में कितना 7, 80 गुणे का 22। भाई काट डालो फटाफट, 1 0 से तो 1 0 कैंसिल, 2 से काट सकते हो इसको, 2 से काट सकते हो, बताइए। या यहाँ देख सकते हैं इसको 8 अभी छोड़ते हैं ऐसे, 8 को नहीं काटेंगे डायरेक्ट, अभी रुक जाइए। 8 को जो है हम छोड़ते हैं, 1 0 से 1 0 को हम उड़ा देते हैं पहले,
रुक जाइए, यहाँ जो है कितना हो गया हमारे पास 80, 1 0 से खत्म। यहाँ देखेंगे 11 दूना कितना 22, सिंपल। तो यहाँ से कितनी संख्या बच जाएगी, 1 2 3 4 बच जाएगी, कोई दिक्कत। 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 5 दूना 10, 1 2 3 आ गया संख्या। अब देखेंगे 5 कटने वाला है किसी से क्या, बताइए, 5×8 = 40, सही बात है। यहाँ काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा हमारा 625, काट के देख लीजिएगा, ठीक है। अब गुणे में 7 बचा है तो 7 रखेंगे। अब मेरे पास क्या आ गया, 625 गुणे का कितना 7। इसमें अगर गुणा आप करते हैं 625 और 7 में गुणा करते हैं तो 4375 आएगा। यानी कि 10 मिनट में पहिए कितनी बार घूमेगी, इसीलिए 10 मिनट में पहिए 4375 बार घूमेगी। यही जो है हमें आंसर लिख देना है। तो कैसी लगी आज की वीडियो, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि सर अच्छी लगी है या बुरी लगी है। यानी कि अब जो है आखिरी क्वेश्चन पे हम चलेंगे। यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर को औचित्य दीजिए कि यदि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है या नहीं है, या कितनी है। तो मानिए सपोज कि ये आपके पास वृत्त है और वृत्त की जो है त्रिज्या यहाँ दी गई है, यानी कि त्रिज्या जो है r दी गई है। तो परिधि क्या पूछा है ना, परिधि। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला बेटा क्या होता है कि 2πr। और जो है क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का क्या लगा सकते हैं, πr²। यानी कि यहाँ जो है क्या लग सकते हैं, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, यहाँ आपको कॉमन तो दिख ही रहा है 2πr, और यहाँ जो है माइनस रख सकते हैं क्या, r/r²। पाई से पाई जो है कैंसिल, 2r बराबर रखते हैं, चलो 2r, यहाँ पे क्या बचा r², यानी कि 2r बराबर r गुणे r। तो एक r गुणे r करिएगा तो क्या है आपके पास r ही है, तो एक r से एक r जो है कैंसिल करेंगे 2r, यानी कि इसका जो है आंसर कितना होगा, यानी कि 2 मात्रक, यानी कि 2 मात्रक। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही होगा। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसी रही आज की वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।